ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट गुड इवनिंग। एक चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। सभी स्टूडेंट्स एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद चल रहा था और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था, अच्छा इस क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था समीकरण का हल पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, तो पक्षांतरण विधि में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर वो एक क्वेश्चन है, वो एक पूछा है होमवर्क का क्वेश्चन जो कि उनका डाउट है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पक्षांतरण विधि से हम समीकरण को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले पक्षांतरण का मतलब मैंने आपको बताया था। पक्षांतरण का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, कोई समीकरण है, जैसे यही वाली समीकरण है 3y-17 = 7। ठीक है, 3y-17 = 7। अगर मुझे इसको हल करना है, हल करने का मतलब क्या होता है, किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, समीकरण में जो चर है उसका मान निकालना। किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, समीकरण में जो भी चर है, जो भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को निकालना। तो इसमें चर क्या है, मेरा y है, यानी इस समीकरण को अगर मैं हल कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y का मान निकाल रहा हूँ। यस, सभी लोग बताओ क्या आपको ये बात क्लियर हुई। समीकरण के हल का मतलब क्या होता है कि समीकरण में जो भी चर है, जो भी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को निकालना। अब इसमें वेरिएबल या चर क्या है, y है, यानी अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को निकाल दूं तो मुझे समीकरण का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू तब निकलेगी जब ये y अकेला होगा। आपका जो आंसर, अगर मैं सोचूं मेरा आंसर लास्ट में कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा ना, y = इधर कुछ आंसर आएगा। तो ये y कब आएगा, जब ये यहाँ पर आप अगर अपने फाइनल आंसर को इमेजिनेशन करो, इसकी इमेजिन करो, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, y अकेला रहेगा, यानी मुझे यहाँ पर y को अकेला करना है। लेकिन y तो अकेला है नहीं, y के साथ तो 3 भी है, माइनस भी है, 17 भी है। y तो अकेला है नहीं, y के साथ 3 भी है, माइनस भी है, 17 भी है। तो ये 3 को, ये माइनस को और ये 17 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पक्षांतरण करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आप सभी को क्लियर हुई। ये जो y है मुझे इसका मान चाहिए, लेकिन y यहाँ पर अकेला नहीं है, y के साथ 3 है, माइनस है और 17 है। इस 3 माइनस और 17 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पक्षांतरण। बताओ समझ में आया पक्षांतरण क्यों करना पड़ता है। अब यस। पक्षांतरण का मतलब क्या है, पक्षांतरण का मतलब है कि पक्षों को बदलना। पक्षांतरण का मतलब क्या होता है कि पक्षों को बदलना। ठीक है, किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं। एक, अगर ये एक समीकरण है तो इसके दो पक्ष हैं, ये बायां पक्ष है LHS अगर मैं कह दूं, ये दायां पक्ष है जिसको मैं RHS भी कह सकता हूं। तो इनके पक्षों को जब हम बदल देते हैं उसको हम कहते हैं पक्षांतरण विधि। ठीक है, अगर हम पक्षों को बदल दें, यानी 17 इधर बाएं पक्ष में है, अगर मैं इसको दाईं ओर ले जाऊं तो मैंने इसका पक्षांतरण कर दिया। ये 7 इधर दाईं ओर है, अगर मैं इसको बाईं ओर ले जाऊं तो मैंने इसका पक्षांतरण कर दी। तो ये होती है हमारी पक्षांतरण विधि। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी बहुत अच्छे से। ठीक है, पक्षांतरण हम करते क्यों है, क्योंकि मुझे y का मान चाहिए, y को अकेला छोड़ना है, इसलिए पक्षांतरण करना होता है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। मुझे y का मान चाहिए तो मुझे ये हटाने पड़ेंगे 3 और -17। तो हाँ, एक चीज और मैंने बताई थी कि जब हम पक्षांतरण करते हैं तो साइन बदल जाता है। जब हम किसी का पक्षांतरण करते हैं और वो चीज प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, अगर गुणा में है तो भाग हो जाती है, और अगर भाग है तो गुणा हो जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, अगर कोई किसी का पक्षांतरण कर रहे हो, किसी पद का, अगर आप बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाना, पक्षांतरण का मतलब है बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाना। तो अगर आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हो तो उसके साइन बदलते हैं। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, गुणा में है तो भाग हो जाता है, भाग में है तो गुणा हो जाता है। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। अब यही काम मैं यहाँ करूंगा। मुझे y का मान चाहिए तो 3y, अब माइनस में है 17 तो इसको मुझे उधर भेजना पड़ेगा, और उधर जाकर ये हो जाएगा प्लस का। तो 7 + 17, तो 3y = 17 और 7 कितने हो गए, 24।
ठीक है। अभी मुझे y चाहिए, मैंने क्या बताया, हल का मतलब क्या है, y का मान निकालना। ये 3y का निकला है, y का कैसे निकलेगा, इस 3 को यहां से हटाना है, यानी 3 को पक्षांतरण कर दो, 3 का 3 गुणा में है तो पक्षांतरण होकर वो भाग में चला जाएगा, तो 3 24 को जब 3 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। तो y का मान कितना आया, 8। बताओ, मैंने आपको सिंपल भाषा में सारी चीजें समझाई हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि पक्षांतरण करते क्यों है। पक्षांतरण इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे चर का मान चाहिए, और चर का मान तब निकलेगा जब ये अकेला रहेगा। देखो यहाँ अकेला है ना लास्ट में, और अकेला करने के लिए मुझे पक्षांतरण करना पड़ता है, किसका, जो इनके साथ है उन सबका। जो इस y के साथ चीजें लिखी हुई है उन सबको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। हटा मैं कब सकता हूँ, जब मैं उनको बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, और बराबर के दूसरी तरफ ले जाना ही हमारा पक्षांतरण कहलाता है। और जब हम सर पक्षांतरण करते हैं, सर हाँ, ऑप्शन में तो 8 था ही नहीं। ओके, अभी देखता हूँ मैं ऑप्शन भी। जब हम पक्षांतरण करते हैं, 17 था जब सर। हम पक्षांतरण करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बोल लेना। जब हम पक्षांतरण करते हैं तो साइन जो है वो बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, गुणा का भाग, भाग का। अब बोलो क्या बोल रहे हो, ऑप्शन में नहीं था ये, सभी लोग बताओ, नहीं था क्या ऑप्शन में? 17 था, 17। 8 था या नहीं, 17 की 17 बता 8 रहे हो यार, नहीं मैं था। 8 पूछ रहा हूँ। नहीं था तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देते ग्रुप में, तभी मैं उसको ठीक करा लेता। अब क्लास में बताने से क्या होगा बताओ, उसी टाइम कोई अगर प्रॉब्लम हुआ करे तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया करो, ग्रुप में भेज दिया करो, जो वो ठीक हो जाए। ठीक है, बाई मिस्टेक वहां पर रह गया होगा 8। ठीक है, सर भेज दे। भेज दिया मुझे स्क्रीनशॉट आपने, अब भेज दो दोबारा से, अगर ऐसा है तो मैं देख लूंगा। ठीक है, भेज देना मुझे, मैं देख लूंगा, उसको ग्रुप में डाल देना। तो इसका सही आंसर होगा 8। अब इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करिए सभी सर स्टूडेंट्स। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन ही अलग दे रखा है, इसने गलत क्वेश्चन पूछा है। इसमें तो ये दे रखा है -17 का पक्षांतरण करने पर क्या प्राप्त होगा। हाँ वही तो प्रॉब्लम है। -17 का पक्षांतरण करने पर क्या आता है भाई? अब आप क्वेश्चन गलत पूछोगे तो मैं भी प्लस गलत ही जवाब दूंगा। क्या क्या नाम है आपका जिन्होंने ये बात अभी बताई है, मुझे अपना नाम बताओ। मुझे उन बच्चों को भी अप्रिशिएट करना है जो इतने ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आरती आपने बताया था क्या? यस सर। वेरी गुड, वेल डन। तो भाई क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना। -17 का पक्षांतरण करके क्या मिलेगा? साइन चेंज होता है पक्षांतरण में तो 17 मिल जाएगा प्लस का। I have done, sir. ओके, मैं ही देखता हूँ क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। I have done, sir. ओके, अच्छा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, दो बच्चों ने भेजा है ग्रुप में, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई 3y - 17 बराबर 7 का हल ज्ञात करने के लिए -17। अच्छा, अभी इसको हम देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, कभी भी देखते हैं इसको। ओके, काफी बच्चों ने गलत किया है, काफी नहीं, क्या सबने गलत किया, सिर्फ 3 बच्चों का ही आंसर सही है।
12 में से। वाह, होमवर्क नहीं किया इसका मतलब किसी ने। होमवर्क किया करो भाई, जब भी तो प्रैक्टिस होगी, तभी तो आपको समझ में आएंगी चीजें। बिना होमवर्क किए फिर कैसे होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। सर 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, 15 सेकंड और हैं, करो सॉल्व। अच्छा, आपका नाम नीतीश है ना? कितने दिन बाद आए हो अभी क्लास में नीतीश? यस सर। कितने दिन बाद आए हो क्लास में, बताना जरा। सर पहले जगदीश कुमार के नाम से लेता था। रोज आते हो क्लास में? यस सर, 4 दिन छोड़कर। 4 दिन छोड़कर? अच्छा हाँ, मतलब हफ्ते में 3 दिन जो क्लास होती है उसमें तो आते हो ना रोज, क्योंकि ये नाम मैंने बहुत दिन बाद देखा है आज, इसलिए मुझे याद आया। किसी और आईडी से लेते होगे तो मुझे पता नहीं। जगदीश कुमार के नाम से लेता। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, कर दिया सर। 3, 2, 1। अपने अपने आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपने क्या क्या आंसर दिए हैं इस क्वेश्चन के। बी, वाह, बी जिन जिन बच्चों ने दिया है वेल डन। बी जिन जिन बच्चों ने दिया है वेल डन। सबका गलत है बी। बी जिन्होंने दिया है सबका आंसर गलत है। और ये 1.5 साल से आप यही चीज पढ़ रहे हो कि 3 में से 6 को घटाने पर क्या आता है। 1.5 साल से यही तो पढ़ रहे हो। अभी भी 3 लिखा आपने, 3 में से 6 को घटाने पर 3 आता है क्या? 3 - 6 क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, वेल डन जिन्होंने डी को आंसर दिया, एक्सीलेंट। और जिन्होंने बी को आंसर दिया है, भाई आप लोग साइन की गलती करना कब बंद करोगे? 2z + 6 बराबर 3 + z। तो पक्षांतरण विधि से मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन आगे तभी बढ़ सकता है। देखो पक्षांतरण विधि का मतलब मैंने क्या बताया था, या मैं अगर आपसे कहूं हल करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि चर का मान निकालो। अब ये चर का मान तभी तो निकलेगा जब ये एक साथ होंगे। एक साथ होने से मतलब क्या है, या तो ये बराबर के निशान के बाईं ओर हो, ये जो चर वाले पद है ये और ये, इनको एक साथ होना पड़ेगा तभी तो मैं z की वैल्यू निकाल पाऊंगा। एक साथ होने का मतलब ये है, या तो ये दोनों इस बराबर के निशान के बाईं ओर हो, या ये दोनों इस बराबर के निशान के दाईं ओर हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को बाईं ओर ले आता हूं। 2z तो पहले से बाईं ओर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। z को भी मैं यहां से इस तरफ लेकर आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2z - z + 6 बराबर 3। बताओ, ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है? अब 2z में से z को माइनस करेंगे तो z आएगा, ठीक है, और +6 बराबर में 3। अब क्योंकि मुझे z का मान चाहिए तो ये हटाना पड़ेगा ना इसके पास से, +6 हटेगा कैसे, इसको इस तरफ ले जाओ तो z बराबर क्या आया, 3 - 6। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने 3 में से 6 को घटाकर आंसर बी दिया है। अगर 3 में से 6 घटाकर 3 आता है तो 6 में से 3 घटाकर क्या आएगा फिर? ये दोनों चीज सेम तो है नहीं ना भाई, ये दोनों चीजें अलग अलग है। यहाँ पर आप 3 में से 6 घटा रहे हो, यहाँ पर आप 6 में से 3 घटा रहे हो, तो इनके आंसर सेम कैसे आ सकते हैं? अलग ही आएंगे ना। तो आपको मैं 100 बार बता चुका हूँ। पिछले साल आपको दूसरे टीचर ने पढ़ाया होगा, उन्होंने भी बताया होगा, और मैं भी बता ही रहा हूँ हर बार कि साइन बड़े नंबर का लगाया करो। माइनस करके 3 आएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है ना। 3 और 6 में से बड़ा क्या है, 6, वो माइनस का है, तो -3 आएगा ना आंसर। बताओ, यस और नो? तो डी ऑप्शन सिर्फ 4 या 5 बच्चों ने आंसर दिया था 18 में से। 18 में से 4 या 5 बच्चों ने डी को आंसर दिया था, और 8 बच्चों ने बी को आंसर दिया। तो जिन्होंने डी को आंसर दिया, वेल डन, एक्सीलेंट।
ठीक है, कोई डाउट हो किसी को इसमें तो पूछ लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सर क्लियर है। क्लियर, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में। क्वेश्चन है आपके लिए 3x माइनस 5 या 7/5 कर लो, -7/5 इज इक्वल टू 18/5 प्लस, अभी आगे भी है, प्लस या माइनस कर लो, -2x। इसको सॉल्व करके बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। नोटबुक में सॉल्व करेंगे सभी लोग ध्यान से। हाँ जी, जिनका आंसर आता जाए वो चैट बॉक्स में जरूर आंसर करें। x इज इक्वल टू 1। भूमिका कुमारी नाम से हैं, शर्मिला नाम से हैं, मुकेश कुमार नाम से हैं एंड मोनिका यादव नाम से हैं। बहुत सारे बच्चे तो मैं ऐसे देख रहा हूँ जो 1 महीने बाद क्लास में आ रहे हैं, छुट्टियां मना के। हाँ जी, एक आंसर आया है 4 बच्चों का, बाकी लोग भी दीजिए अपने अपने आंसर। मनोज शर्मा नाम से हैं, इनका भी एक आंसर आया है। हाँ पुष्पा, आप ही के लिए बोल रहा हूँ मैं, 1 महीने बाद दिख रहा। मोहित नाथ, आप भी बहुत दिन बाद आए हो क्लास में। आरती प्लीज पूरा सॉल्व करो। सर नोटबुक दे। हाँ नोटबुक अभी देखूंगा। खुशबू शुभम यादव नाम से हैं, प्रदीप नाम से हैं, दीपक नाम से हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको वही चीज करनी थी। सबसे पहले जो आपके चर वाले पद हैं, चर वाले पद कौन कौन से हैं। ये एक चर वाला पद है, जिसको डाउट हो जिस भी स्टेप में प्लीज पूछ लेना, ये एक चर वाला पद है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, चर वाले पद हैं उनको एक साथ लिखना। एक साथ क्यों लिख रहे हो उनको, क्योंकि जब तक आप उनको एक साथ नहीं लिखोगे आप क्वेश्चन आपका आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं मोहित, जब तक आप इनको एक साथ नहीं लिखोगे आपका क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं सकता है ना। कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, आपको x का मान चाहिए तो x वालों को एक साथ आना जरूरी है, तभी उसका मान निकलेगा। एक साथ आने से मतलब ये है कि बराबर के निशान के या तो इस तरफ हो, बाईं ओर हो या दाईं ओर हो। तो मैं क्या करता हूं, इस 2x को उठाकर लाता हूं और बराबर के निशान के इस तरफ ले आता हूं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, चर का मान या किसी समीकरण का हल तभी निकल सकता है जब आप उन जितने भी चर वाले पद हैं उनको एक साथ लिखोगे। अगर नहीं लिखोगे तो आगे सॉल्व भी नहीं होगा। पहला काम यही करना है, जो चर वाले पद हैं उनको एक साथ लिख लो। और जब एक साथ लिख रहे हो तो साइन जरूर देख लेना, जैसे 3x है, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी जगह हम नहीं बदल रहे।
जो 2x माइनस का इस तरफ आकर प्लस का हो गया, माइनस का 7/5 बराबर 18/5। बताओ, सभी लोग बताइए जिन्होंने आंसर नहीं किए हैं। ये वाले स्टेप में कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। नो सर। ओके, आसान है। जो चर वाले पद हैं उनको एक साथ लाना है। अब 3 और 2 5 हो गए, तो यहां बचेगा 5x माइनस 7/5 बराबर 18/5। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको x का मान चाहिए, तो x के आसपास जितने भी ये हैं संख्याएं हैं उनको पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण करते टाइम साइन चेंज होते हैं, तो पहले मैं माइनस के 7/5 को पक्षांतरित करता हूं, तो 5x बराबर इसको, इसका पक्षांतरण किया तो इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा 18/5 प्लस 7/5। और ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, आज भी बताया था जब क्लास शुरू हुई थी, कि जब हर एक जैसे हो वो एज इट इज आ जाता है, और ऊपर वाली चीजें जैसी लिखी हुई है उनको ऐसे लिख दो। 18 और 7 कितना हो गया, 25/5। और ये कितना आया, 5x बराबर, जब 25 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 5, और x बराबर 5/5, और 5 को 5 से भाग करोगे तो 1। ठीक है आरती, आपने 5 से भाग नहीं किया था, बाद में आपने आंसर दे दिया है सही, वेरी गुड, लेकिन ध्यान से करो सब। बताओ, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, करें, चलिए। पोल का क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या लास्ट क्लास में? पोल का कर लिया था हमने। ओके, चलो तो फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद का मान ज्ञात करना। ठीक है, एक बहुपद का हम मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, मान लो अगर आपके पास कोई बहुपद है px, और वो है x+5 या 2x+5, और मैं कहूं इसका मान ज्ञात करो x बराबर 2 पर, तो क्या आप कर सकते हो इसका मान ज्ञात? बताओ, अगर आपके पास एक बहुपद है 2x+5 और मैं कहूं इसका मान ज्ञात करो x बराबर 2 पर, तो क्या कर सकते हो? बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि आप उसमें जो चर का मान दिया हुआ है उसको उठाकर रख दो। चर का मान मतलब इसमें चर क्या है, x है, तो आप देखो x सर का इसमें मान, हाँ x की जगह पर 2 रखना है। बस यही करना है। आप देखो ना, इसमें चर क्या है x, आप देखो x का मान कितना है 2, तो x की जगह 2 रख दो सिर्फ। p2 बराबर 2, 2x का मतलब क्या होता है 2 गुना x। ठीक है, इधर लिख रहा हूं, 2x का मतलब क्या होता है कि 2 की x में गुना हो रही है, तो 2 गुना x की जगह 2 रख दिया +5। ठीक है, फिर आपने वो पढ़ा होगा बोर्ड मास, ये भी बताना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले जोड़ो या गुणा करो। बताओ, जैसे यहाँ पर गुणा भी है जोड़ भी है, तो पहले क्या करोगे, गुणा करोगे या जोड़ोगे? तो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर आ जाओ भाग पर, भाग करो। अगर भाग भी नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं है तो उसके बाद ऐड करो, ऐड नहीं है तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो। या इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपके पास बहुत सारे साइन हैं तो कैसे होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटा को। तो अब इसमें देखो ब्रैकेट तो नहीं है, भाग भी नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, गुणा है, तो पहले गुणा कर दो। p2 बराबर 2 की 2 में गुणा करोगे 4 + 5, और 4 और 5 9। ये हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है, इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले हम करते हैं डिवाइड, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिवाइड है नहीं, इस क्वेश्चन में डिवाइड नहीं है, तो ठीक है फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तो है, 2 गुना 2 तो 4 हो गया, +5 और 4 और 5, इसके अकॉर्डिंग चलना है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर जोड़ फिर घटा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये? इस तरीके से हम निकालते हैं बहुपद का मान, इस तरीके से हम निकालते हैं बहुपद का मान। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं लिख दूं 2 + 5 × 4, इसका मान क्या होगा?
2 + 5 × 4 कितना होता है? सर 22। 22। ओके, और कोई आंसर किसी का? 22 होगा। 22। 22, सब 22 बोल रहे हो? 28 आ रहा है क्या किसी का? तो इस चीज से आपको बचना है। 22, हाँ 22 का सही आंसर है। तो आप इस क्वेश्चन पर मत जाना, कभी सोचो। जिन्होंने कर लिया है ठीक, उनका ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया है वो ध्यान दे। आपको इसको ऐसे नहीं करना है कि प्लस है तो प्लस कर दो, नहीं, इसके अकॉर्डिंग चलना है बोर्ड मास के। बोर्ड मास ये कहता है कि पहले करो आप डिवाइड। डिवाइड तो इसमें कहीं नहीं है। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2 + 5 × 20, ठीक है, और 2 और 20 22। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये होता है हमारे बहुपद का मतलब। किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? दिए गए चर के मान को बहुपद में रखते हैं। जैसे अभी हमने x का मान रखा था 2। जैसे ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, x = 2 पर इसका मान क्या होगा? x = 2 पर px का मान क्या होगा? px क्या है? px है आपका x + 3। तो बताओ x = 2 पर क्या होगा इसका मान? सभी स्टूडेंट्स बताएं। कुछ नहीं करना, x की जगह 2 रख दो। ठीक है, x की जगह क्या रख दो? 2 रख दो। तो p2 = x की जगह 2 + 3, और 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका बताइए, अगर x = 5 है तो px का मान कितना होगा? x = 5 है तो px का मान कितना होगा? ये तो इजी है। जल्दी जल्दी कर दो सभी लोग, चैट बॉक्स में टाइप अपने अपने आंसर। तो x की जगह क्या रखना है? 5 रख दो। x की जगह, ये जो x है इसकी जगह 5 रख दो, +3, और 5 और 3 कितना हो गया? 8। ठीक है, जब x 0 है तो क्या होगा? जब x 0 है तो क्या होगा? 5। 3 रहेगा। हाँ सॉरी 3, 8 क्यों बोल रहे हो आप लोग? जब x 0 है, x की जगह 0 रख देंगे, +3, और 0 और 3 कितना आ गया? 3। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछो। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। तो जो भी मान दिया हुआ है इसको रखना होता है सिर्फ। ठीक है, जो भी x या y का मान दिया हुआ है उसको उठाकर हमें रखना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, करिए इसको सॉल्व। एक बहुपद आपको दिया हुआ है, x = 2 पर आपको इसका मान बताना है। करो सॉल्व सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में, और अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ जी। आरती, कशिश, शर्मिला नाम से हैं, नीतीश हैं, एंड पुष्पा, अभिषेक यादव नाम से हैं, मोहित हैं, दीपक नाम से हैं, रमा सैनी नाम से हैं। इन सभी बच्चों के आंसर आए हैं 15। 12, 8, 20। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दें। 62 + 3, 62 कहां से आ गया भाई? उनतालीस, 39 आया है एक स्टूडेंट का आंसर। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखो आपको सिर्फ क्या करना है, बहुपद आपको दिया हुआ है 3x² + 4x - 5। अच्छा, ये चीज सभी को पता है कि 3x² का मतलब क्या है कि 3 की गुणा x² में हो रही है, प्लस 4x का मतलब क्या है कि 4 की गुणा x में हो रही है, -5। अब इस x की जगह 2 रख दो, 3 गुना
x की जगह 2 स्क्वायर प्लस 4 गुना x की जगह 2 माइनस 5। बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। 6 का स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, 6 का स्क्वायर कैसे हुआ भाई? 6 का थोड़ी ना होगा, सिर्फ 2 का ही तो है। अब देखिए यहाँ पर 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 प्लस 4 गुना 2 8 माइनस 5। 3 गुना 4 12 प्लस 8 माइनस 5। 12 और 8 20 माइनस 5, और 20 में से 5 गया तो 15। बताइए भाई, स्क्वायर किसका है? सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। पूरे अगर ब्रैकेट होता यहाँ पर, अगर ये ऐसे लिखा होता तो मैं पूरे का स्क्वायर करता, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है, सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो हम एक्स का ही स्क्वायर करेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 का ही स्क्वायर किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 होगा। ओके, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहां पर y की जगह -1 रखना है। मैं देखना चाहता हूं इस क्वेश्चन को कौन कौन स्टूडेंट्स सॉल्व कर पाते हैं। y³ + 3y² + 4y - 2। -4 -4। ओके, -4। नीतीश, भूमिका कुमारी नाम से हैं, एंड पुष्पा। -4। ओके, दीपक नाम से हैं, इन्होंने भी -4 आंसर दिया है। वेरी गुड। सबसे पहले सही आंसर नीतीश ने दिया, फिर भूमिका कुमारी नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया। पुष्पा है, इन्होंने आंसर दिया। दीपक है, इन्होंने आंसर दिया है, दीपक नाम से स्टूडेंट है। प्रदीप नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है। आरती है, इन्होंने आंसर दिया है। अभिषेक यादव नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, चलिए तो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है y³ प्लस 3y² प्लस 4y - 2। इस क्वेश्चन को करते टाइम आपको साइन ध्यान से देखने पड़ेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर y जो है वो माइनस का है, तो हमें माइनस वाली वैल्यू रखनी है। तो y की जगह मैंने रखा -1। क्यूब है तो क्यूब हो गया। अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में जरूर बंद कर देना। ठीक है, जैसे ये -1 जो है माइनस का है, तो यहाँ पर जहां भी मैं -1 लिखूंगा उसको ब्रैकेट में बंद करके लिखूंगा। ठीक है, प्लस 3y² का मतलब क्या है? 3y² का मतलब है कि 3 की गुणा हो रही है y² में, तो 3 गुना y की जगह -1 का स्क्वायर, फिर
प्लस 4y का मतलब क्या है कि 4 की गुना हो रही है y में, तो 4 गुना -1 -2। बताइए ये वाली लाइन सभी को क्लियर है? जो भी जहां भी आपको माइनस का नंबर दिखे, मतलब जैसे माइनस का कोई नंबर रखना है आपको, तो उसको अगर आप ब्रैकेट में बंद करके रखोगे तो आपके लिए समझने में, अगर आप अपने क्वेश्चन की इस लाइन को खुद से पढ़ने लगो तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, क्योंकि हमें अगला जो स्टेप करना है, अगला जो स्टेप लिखना है वो इसी की हेल्प से लिखना है, इसी लाइन की हेल्प से। अगला जो स्टेप आएगा वो इसी लाइन की हेल्प से लिखेंगे ना हम, तो हमें ये क्लैरिटी रहेगी कि हाँ माइनस का भी क्यूब हो रहा है, हाँ माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाऊं। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा लेना। चलिए अब -1 का क्यूब, अच्छा माइनस का क्यूब क्या होता है? -1 का क्यूब मतलब -1 गुना -1 गुना माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, एक एकम एक, एक एकम एक, तो -1 आया। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? -1 का क्यूब कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, फिर है प्लस तो प्लस आ गया, फिर है 3 तो 3 आ गया, फिर है गुना तो गुना आ गया। -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुना -1। ठीक है, माइनस की माइनस में गुना करेंगे तो प्लस आता है, एक की एक में गुना करेंगे तो एक आएगा, यानी प्लस का एक आया, तो यहाँ पर प्लस का एक आ गया प्लस। 4 गुना -1 क्या होगा? 4 की गुना -1 में करोगे तो -4 आएगा, -2। बताओ ये वाली लाइन सभी को क्लियर है? Yes, sir. सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ मुझे, अगर कोई डाउट है तो पूछो। समझ आ रहा है ना सभी को? कोई ऐसा तो स्टूडेंट नहीं है जो सर के ऊपर से जा रहा है, क्या बता रहे हो सर, आप क्या लिखे जा रहे हो बार बार माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां पर आ गया -1 प्लस 3 गुना 1 3 हुआ। अच्छा पहले बोर्ड मास क्या कहता है हमसे? पहले मल्टीप्लाई करना है, तो पहले जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको कर रहा हूं मैं सॉल्व। तो -1 प्लस 3 एकम 3, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होकर माइनस आया, 4 -2। ठीक है, चलो अब -1 प्लस 3 क्या होगा? साइन अलग अलग है, ये माइनस का ये प्लस का, जब साइन अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। बड़ा कौन है? 3, वो प्लस का है तो 2 प्लस का ही रहेगा। -4 -2, अब 2 -2 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? माइनस का 4। बताइए कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम पोल में करते हैं क्वेश्चंस। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, एक नहीं ज्यादा ही करेंगे। ओके चलो करते हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, y बराबर 3 पर आपको इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। मैं आपको पोल भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। एक, हाँ 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है। करिए सॉल्व, वेरी गुड। I have done, sir. ओके सर हो गया। ओके ओके Done, I sir. have done, sir. वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक? ओके 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 11 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 12 में से 11 का सही है। तेरह में से 12 का सही है।
14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 5 लोग और बचे हैं। 15 में से 13, 4 लोग और बचे हैं। 16 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 3 लोग और बचे हैं। 17 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। 18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। अच्छा, अपने अपने आंसर लिख दो जरा चैट बॉक्स में, क्या क्या आंसर दिए हैं आप लोगों ने। डी। बी किसने दिया है? बी और सी और ए। देखो, मैंने जिन्होंने ए बी सी को आंसर दिया है वो ध्यान से सुन लो। वाई की जगह बस 3 रखना है, और कुछ थोड़ी करना है इसमें। वाई की जगह 3 ही तो रखना है। तो P3 बराबर 2 वाई का मतलब क्या होता है? 2 गुना वाई। जब एक चर और अचर हो, साथ लिखे हैं, उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो, तो गुणा का चिन्ह होता है वहां पर। तो 2 गुना वाई की जगह क्या रखना है? 3 + 7। बस ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जिसको हमें सॉल्व करना था। ठीक है। तो मैं ये उम्मीद उन 4 बच्चों से जिन्होंने गलत किया है, ये उम्मीद मैं उनसे रखता हूँ कि वो इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में हो। वो जो 4 बच्चे जिन्होंने ए बी और सी को आंसर दिया है, आप 10th क्लास में हो। मजाक बात नहीं है। आपको अगले साल बोर्ड या एग्जाम देने हैं, और आपके सामने ये कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके सामने। ठीक है। तो मैंने बोर्ड मास बताया था। बोर्ड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, छोड़ दो। तो फिर डिवाइड देखो, डिवाइड नहीं है, छोड़ दो। फिर मल्टीप्लाई देखो, तो मल्टीप्लाई कर दो पहले। 2 × 6 + 7। अब इसके आगे बोर्ड मास देखने की जरूरत नहीं है। 6 और 7 13 होते हैं, तो बस 13 आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेल डन, एक्सीलेंट। और जिन्होंने ए बी और सी आंसर दिया है, तो थोड़ा सोचो क्या करना है। ठीक है। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. चलिए, x = 2 पर, x बराबर 2 पर आपको करना है सॉल्व इसको। साइन वगैरह देख लेना ठीक से। बड़े नंबर का जो साइन है वो लगाना आंसर में। इतना हिंट दे दिया है मैंने, बाकी आपको पोल मैंने भेज दिया है। साइन का थोड़ा देख लेना इस क्वेश्चन में, क्योंकि साइन की गलती आपने एक क्वेश्चन में की थी जब मैंने स्टार्टिंग में दिया था। तो मैंने इसीलिए दोबारा आपको थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, अलर्ट कर दिया है कि साइन वगैरह देख लेना ठीक से। बड़े नंबर का साइन आता है आंसर में। के ऊपर। हाँ जी, आरती आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, मैं इसको लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इसको। ये x² है। ये लिखा हुआ है 8 - 3x²। x बराबर 2 पर आपको इस बहुपद का मान निकालना है। 2 बच्चों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। वेरी गुड। 5 लोगों का आंसर आ चुका है। ओके। छह बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 में से 9 का सही है। सर हाँ सर जी। आज मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है। हाँ, तो मैंने सर देखा। आपने इससे पहले क्या क्या करवाया था? यही समझा रहा था मैं इससे पहले। यही टॉपिक हम समझ रहे थे। इसके क्वेश्चन अब शुरू हुए हैं पोल के। ओके सर। इसके एग्जाम्पल किए थे। 13 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी। 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। सर 15 में से 13 हो बच्चों गया। का आंसर सही है। ओके। क्या आप क्या बोल रहे हो?
सर ऐसे बोल रही थी, हो गया मेरा। ओके, 16 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 3 लोग और बचे हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। सर 2 मिनट रुक जाओ। 15 सेकंड हो रहे हैं भाई, करो सॉल्व। सबका आंसर आ चुका है, 2 लोग बचे हैं। 15 सेकंड और दे रहे हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 18 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। अच्छा, 3 बच्चों ने ए को आंसर किया है, तो उन 3 बच्चों ने साइन की गलती की है। तो मैं वही चीज आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी, कि बड़े नंबर का साइन आपको लगाना होता है आंसर में। जब आप 10 में से 5 घटाते हो, है ना, तो उसको 5 क्यों लिखते हो? कभी सोचा आपने -5 क्यों नहीं लिखते इसको? क्वेश्चन पर अभी आता हूं मैं उनसे पूछ रहा हूँ ये सवाल जिन्होंने ए आंसर दिया है। आप बचपन से 10 में से 5 घटाते हुए आ रहे हो और उसको 5 लिख देते हो। माइनस का 5 क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है। बड़ा नंबर 10 है, वो प्लस का है, तो ये प्लस का आता है। वही चीज यहाँ पर अप्लाई करोगे ना। अगर बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन लगाओ ना आंसर में। ठीक है, तो 20 का सही आंसर होगा। कैसे होगा देखो, 8 - 3x²। 8 - 3x² का मतलब क्या है कि 3 की गुणा हो रही है x² में। तो 3 गुना x की जगह क्या रखना है, 2, यानी 2 का स्क्वायर। तो 8 - 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, अब बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास ये कहता है पहले मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 8 - 3 × 4 = 12। और 4 बचा। अब बड़ा नंबर क्या है, 12, वो माइनस का है, तो -4। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब तक तो पता है क्या होना चाहिए? आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि मुझे बार बार ये ना बताना पड़े कि बड़ा नंबर 12 है, वो माइनस का है, तो माइनस आएगा। अब तक तो ये होना चाहिए था, मैं कहूँ 8 - 12 = -4, सीधा मैं ये कहूँ। लेकिन अभी भी मुझे बताना पड़ता है कि बड़ा नंबर 12 है, वो माइनस का है, तो आंसर माइनस का है। तो ध्यान दो थोड़ा इन माइनस वालों पर। उनको बोल रहा हूँ मैं जो ए को आंसर दे रहे थे। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। z = -1 पर आपको निकालना है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। पोल में भेज रहा हूं, करिए सॉल्व। सर ये क्यूब है ना? हाँ, ये क्यूब है। मैं अभी क्वेश्चन लिख दूंगा। हाँ, ये क्यूब है। लिख देता हूं मैं इसको नीचे। 2 - 5z - 5z क्यूब। I have done, sir. ओके, हाँ जी, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है। तीन में से 2 लोगों का आंसर सही है। चार में से 3 लोगों का आंसर सही है।
5 में से 3 लोगों का आंसर सही है। आठ में से 5 लोगों का आंसर सही है। I have done, sir. ओके, 12 में से 6 लोगों का आंसर सही है। चौदह में से 7 लोगों का आंसर सही है। सर हो गया। ओके सर हो गया। ओके, 15 में से 7 लोगों का आंसर सही है। 16 में से 8 लोगों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। 17 में से 8 लोगों ने सही आंसर दिया है। तो देखते हैं इसको। इतना मुश्किल सवाल है क्या ये? जेड की जगह -1 रखना था। क्वेश्चन है 2 माइनस 5z माइनस 5z³ जेड की जगह -1 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5, 5z का मतलब 5 की गुणा जेड में हो रही है, तो -1 माइनस 5 गुणा z³ मतलब -1 का क्यूब। बताओ, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? यस, सी इसका सही आंसर होगा। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो 2 ऐसे का ऐसे ही। अब देखो, -5 की -1 में गुणा करोगे तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है। 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5 आएगा। फिर -5 गुणा -1 का क्यूब क्या होता है? -1 ही होता है। तो यहाँ बचा 2 + 5। माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, और 5 की 1 में गुणा करोगे तो 5 आएगा। और 2 और 5 7, 7 और 5 12। तो हमारा आंसर क्या आया? 12, यानी ऑप्शन सी। बताइए, क्लियर है ये सभी को? कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। देख लो, No. पढ़ लो, समझ लो। कोई लाइन ना समझ में आए तो पूछ लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक। क्या होते हैं बहुपद के शून्यक? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बहुपद लिख दूं, px बराबर 7x - 14, तो मैं आपसे कहूं कि इसका शून्यक क्या होगा? Sir, X. x। हाँ जी, सोचो। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। शून्यक क्या होता है? हाँ बोलो। तो था। हाँ, x। आपने x तो बोल दिया, लेकिन x के बाद थोड़ा सा और बोलो। आपको ये बोलना था कि x का वो मान जिस पर मेरा बहुपद 0 हो जाए। नाम से पता चल रहा है ना, शून्यक। ऐसे याद रखो, जैसे शून्यक है। शून्यक मतलब जो शून्य बना दे। शून्यक मतलब जो शून्य बना दे। किसको शून्य बना दे? किसको शून्य बना दे? बहुपद को। किसके शून्य बना दे? किसको शून्य बना दे? बहुपद। तो शून्यक क्या होता है? जो बहुपद को शून्य बना दे। शून्यक क्या होता है? जो बहुपद को शून्य बना दे। और किसकी हेल्प से बनाता है? चर की हेल्प से। तो चर का वह मान जिसको रखने पर मेरा बहुपद शून्य हो जाए, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे अगर मैं मान लो x की जगह 2 रख दूं, अगर मैं इस x की जगह 2 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा ना। 7 गुणा 2 - 14, 7 दूनी 14 - 14, 0 हो गया ना। तो ये जो Yes. 2 है, ये जो 2 है, ये क्या होगा? इस बहुपद का शून्यक होगा।
क्यों? क्योंकि जब मैंने 2 रखा तब उसी की वजह से ये बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया था। तो शून्य क्या होता है? चर का वह मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए। जैसे ये है आपका px बराबर 5x माइनस 15। अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो बताओ क्या आएगा बहुपद? अगर मैं x की जगह 3 रख दूं तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा ना। So yes. ठीक है, x की जगह अगर मैं 3 रख दूं, ये कहा गया x बराबर 3 पर, तो x की जगह मैंने 3 रखा माइनस 15, तो 5 दिया 15, 15 माइनस 15 0। तो ये बहुपद जो है ये क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों हुआ ये 0? ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि मैंने x की जगह 3 रखा। तो ये जो x बराबर 3 है, ये जो x बराबर 3 है, ये क्या है? इस बहुपद का शून्य है। तो सबको समझ आया शून्य क्या होता है? जो बहुपद को शून्य बना दे वो शून्य होता है। क्लियर है सभी को? बताइए, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। ठीक है, तो किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप मुझे x बराबर 0 पर इसका मान बताओ क्या आएगा? निकालो जल्दी से, x बराबर 0 पर इसका मान निकाल के बताओ क्या आएगा? -12। -12। बाकी लोग भी बताइए भाई, x बराबर 0 पर इसका मान क्या आएगा? -12 आएगा। ठीक है, तो क्या x बराबर 0 इसका शून्य होगा? No. नो सर। नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मैं x की जगह 0 रख रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? 6 गुना 0 माइनस 12, और 6 गुना 0 0 माइनस 12 माइनस 12। तो जब मैंने x की जगह 0 रखा तो मेरा बहुपद शून्य नहीं आया, इसीलिए ये जो x बराबर 0 है इसका शून्यक नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि x बराबर 2 रख दो इसमें, तो x बराबर 2 रखने पर क्या आएगा बताओ? 0 Zero. 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं x की जगह यहाँ पर 2 रख दूं तो ये क्या हो गया? 6 दूनी 12 माइनस 12 कितना आ गया? 0। तो देखो x बराबर 2 रखने पर आ रहा है ये 0, तो इसका शून्य क्या होगा? x बराबर। ठीक है, तो शून्य का मतलब सबको क्लियर है? बताओ। Yes, sir. yes sir ठीक है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। शून्य के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।